नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। पहला है GE404 इंजन की डिलीवरी के बारे में और दूसरा है इंडिया के इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका के बारे में। और ये दोनों टॉपिक्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं ये भी समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है GE404 इंजन की डिलीवरी के बारे में। मार्च 2025 में जब पहला इंजन इंडिया पहुंचा था तो ये लगभग 2 साल के डिले के बाद आया था। दरअसल जीई ने 2016 से 2021 के बीच F404 की प्रोडक्शन लाइन ही बंद कर दी थी, क्योंकि उस टाइम कोई नया ऑर्डर नहीं था। फिर जब 2021 में इंडिया ने 83 तेजस मार्क 1A के लिए 99 इंजन का ऑर्डर दिया, तब जीई को पूरी सप्लाई चेन को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा, जिसमें कोविड पैंडेमिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स ने और मुश्किलें खड़ी कर दी थी। दोस्तों, कल एचएएल को एलसीए मार्क 1 के लिए चौथा GE404 इंजन अमेरिका के जीई एरोस्पेस से मिल गया है। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज गौर किया, अब देखिए कितनी स्पीड से सिचुएशन चेंज हो रही है। पहली से दूसरी इंजन डिलीवरी के बीच में 111 दिन लगे थे, मतलब 3.5 महीने। दूसरे से तीसरी डिलीवरी के बीच सिर्फ 58 दिन, यानी करीब 2 महीने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरी और चौथी डिलीवरी के बीच सिर्फ 19 दिन का गैप रह गया है। दोस्तों, ये नंबर साफ बताते हैं कि जीई ने अपने प्रोडक्शन लाइन को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर लिया है। पहले तो हर डिलीवरी के बीच का गैप घट रहा है, जो शो करता है कि अब सप्लाई चेन स्मूथली काम कर रहे हैं। एचएल ने बताया कि 2025 के एंड तक कुल 12 इंजन मिलने की एक्सपेक्टेशन है और जीई ने कमिटमेंट दी है कि 2027 तक वो एनुअली 24 इंजन की रेट से प्रोडक्शन करेंगे। इस स्टेबिलिटी का डायरेक्ट बेनिफिट तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को मिलेगा दोस्तों, जो पहले इंजन शॉर्टेज से रुका हुआ था। अब एचएल अपनी असेंबली लाइन को फुल स्पीड में चला सकता है और इंडियन एयरफोर्स को ऑन टाइम फाइटर जेट मिल सकेंगे। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने 97 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर पर कंसीडर कर रही है, जिसके लिए 113 और इंजन चाहिए होंगे। अब जब इंजन सप्लाई स्टेबल हो गई है तो एचएल तेजस को इंटरनेशनली मार्केट में भी सेल करने की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि पहले कस्टमर कंट्रीज को फियर था कि कहीं इंजन शॉर्टेज से उसकी डिलीवरी स्टक ना हो जाए। लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि सप्लाई रेगुलर रहेगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है दोस्तों। और अब सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 7 मेजर इंडियन कंपनीज ने बिड किया है। इनमें शामिल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, लार्सन एंड टोब्रो यानी एलएनटी, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम, बीईएमएल और एक और कंपनी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। प्लान ये है कि 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे पहली फ्लाइट के लिए, जो 2028 तक एक्सपेक्टेड है, और 2034 से 2035 तक इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं एमका की कैपेबिलिटीज की, तो ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड होगी, अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटीज होगी, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन टारगेटिंग होगी और स्टेल्थ कोटिंग होगी, जो इसे रेडार से इनविजिबल बनाएगी। शुरुआती मॉडल्स में GE414 इंजन लगेंगे, लेकिन बाद में इंडिजिनस इंजन भी डेवलप किया जाएगा, जो फ्रांस के सैफरन के साथ पार्टनरशिप में बनेगा। दोस्तों, ये पहली बार है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एमका एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव किया है, जो प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। पहले सिर्फ एचएएल जैसी पीएसयू कंपनीज ही ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करती थी, लेकिन अब अडानी और टाटा जैसी प्राइवेट जायंट्स भी compete कर रही है। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और क्वालिटी इंप्रूव होगी और डिलीवरी टाइमलाइन भी फास्टर हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों टॉपिक कैसे आपस में कनेक्टेड है। एक तरफ तेजस मार्क 1A के लिए जीई की इंजन डिलीवरी स्टेबल हो रही है, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। दूसरी तरफ एमका के लिए इंडिजिनस डेवलपमेंट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है। जीई इंजन डिलीवरी की स्टेबिलिटी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि फॉरेन पार्टनरशिप काम कर सकती है, लेकिन एमका प्रोग्राम बताता है कि इंडिया अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी इन्वेस्ट कर रहा है। एक तरफ हम तेजस के लिए अमेरिकन इंजन पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी डिलीवरी में 2 साल की डिले हुई थी। दूसरी तरफ हम एमका के लिए फिर से GE414 इंजन यूज करेंगे शुरुआत में, और इंजन डेवलपमेंट के लिए फ्रांस के सैफरन पर डिपेंडेंट होंगे। तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है, या हमें पूरी तरह से इंडिजिनस डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है। क्या हमें फॉरेन पार्टनरशिप पर ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ साथ इंडिजिनाइजेशन यानी खुद की तकनीक को भी तेजी से बढ़ाना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।